तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अतीक अहमद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। अतीक को सता रहा एनकाउंटर का डर। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। अतीक की सुरक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है और अतीक अहमद का ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अवनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, आपके पास आएंगे। अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जी बिल्कुल, अतीक ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उसमें यही दलील दी है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे उसको ये डर है कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। और याचिका में ये भी कहा गया है कि अगर उसको यूपी लाया भी जाता है तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में लाया जाए। ये याचिका अतीक अहमद की ओर से एडवोकेट हैं हनीफ खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में जो उनका प्रस्तावित ट्रांसफर है वो गलत है। अगर ऐसा होगा तो उनका फर्जी एनकाउंटर होने की आशंका है। सुरक्षा का मसला है और जो इसमें माना जा रहा है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी सीबीआई की, तो उसके सामने मेंशनिंग की जा सकती है कि मामले में तत्काल सुनवाई की जाए। अब जिस तरह से याचिका दाखिल हुई है उससे जाहिर हो रहा है कि अतीक ने अपना जो उसका डर है एनकाउंटर होने का, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी काफी दरवाजा खटखटाया है और ये मांग की है कि सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा उन्हें दी जाए और जो ट्रांसफर जेल में करने की जो कवायद है उस पर रोक लगाई जाए। तो कल ये माना जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा ये देखना अहम होगा। बिल्कुल अवनीश, और सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सभी की निगाहें होंगी क्योंकि न सिर्फ अतीक बल्कि अतीक की पत्नी, अतीक के परिवारजनों की तरफ से भी इस डर को जाहिर किया गया है कई मौकों पर। जी बिल्कुल, जब ये कल मेंशनिंग होगी तो उसमें हो सकता है कि जो उनके फैमिली वालों की जो दलीलें हैं, जिस तरह से बातें कही जा रही हैं कि अतीक के भाई अशरफ की पत्नी को हिरासत में लिया गया, तो वो तमाम बातें कल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकती हैं। तो कल जिस तरह से उनके एडवोकेट कल क्या दलीलें रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा और मेंशनिंग के बाद ये देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार होता है, क्योंकि आमतौर पर जो तमाम मामले हैं उसमें जल्द सुनवाई की आशंका उसमें कितनी बिल्कुल अवनीश, और अब देखना होगा कि अतीक के वकीलों की तरफ से क्या कुछ दलील रखी जाती है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद के वकील का बड़ा दावा, पीडीए ने जिस मकान को गिराया वो बेनामी नहीं, ध्वस्त होने वाले मकान में रहता था अतीक का परिवार। तो बिजली का बिल भी शाइस्ता के नाम पर आता था, मकान में किराए पर रहती थी शाइस्ता परवीन। तो आपको इससे पहले हमने तस्वीर भी दिखाई थी इस कार्रवाई को लेकर, और अब इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अतीक अहमद के वकील ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ये मकान बेनामी नहीं था बल्कि ये अतीक का घर था। पीडी ने जिस मकान को गिराया वो बेनामी नहीं है, ध्वस्त होने वाले मकान में अतीक का परिवार रहता था। यहां तक कि इस मकान का बिजली का बिल भी शाइस्ता परवीन के नाम पर आता था। ध्वस्त होने वाले मकान में अतीक का परिवार रहता था और कहना है कि किराए पर रहती थी उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन। और अतीक अहमद के वकील ने बड़ा दावा किया। हालांकि जाहिर है कि ये जफर का मकान था जो कि अतीक के इस पूरे साम्राज्य को देखा करता था और असदुद्दीन ओवैसी जब आए थे तो इसी मकान में उनकी मुलाकात हुई थी। तो देखिए, अब अतीक अहमद के वकील ने यह बड़ा दावा किया है। हालांकि आपको बता दें कि कार्रवाई जो बुलडोजर वाली है वो माफियाओं और उनको संरक्षण देने वालों पर शुरू हो चुकी है, जो हमने प्रयागराज की चकिया में देखा जहां जफर अहमद के मकान पर यह बुलडोजर चलाया गया। लेकिन अब इस कार्रवाई को लेकर अतीक अहमद के वकील ने यह बड़ा दावा किया है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, एसटीएफ ने अशरफ की पत्नी जैनब को हिरासत में लिया। अतीक का भाई है अशरफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अशरफ की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से सामने आ रही है। स्पेशल टास्क फोर्स ने अशरफ की पत्नी जैनब को हिरासत में लिया है। अतीक का भाई है अशरफ। हमारे साथ मानवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे। मानवेंद्र, अशरफ की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, क्या अपडेट है आपके पास?
ये देखिए, अशरफ की पत्नी के मायके से पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया है और जिस तरह से इस पूरे मामले में शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है वो नामजद हैं और उसके बाद से फरार हैं, तो शायद उसी बारे में पूछताछ के लिए जो पुलिस है उसने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर के जैनब से पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, लेकिन इस कार्रवाई के साथ मानवेंद्र ये भी बात पूरी तरीके से साफ होते हुए कि अब अतीक के परिवार पर भी शिकंजा कसता हुआ प्रशासन और शासन का। ये बिल्कुल शिकंजा कस रहा है, लगातार जो है वो गिरफ्तारी हो रही है। जो परिवार की महिलाएं हैं उसमें जो शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी वो नामजद है, तो उनकी तलाश चल रही है। उसके बाद अब जैनब को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो निश्चित तौर पर जो परिवार है, जो कुनबा है, जो नजदीकी लोग हैं और जहां पर ये लोग रह रहे थे अतीक का परिवार, उस घर के डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार शिकंजा कसता हुआ कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो एसटीएफ ने अशरफ की पत्नी जैनब को भी हिरासत में लिया है, पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, चल